हे गाइस, यदि आपको भी लॉस है दोस्त ट्रेडिंग में तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आपको लॉस नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि यदि आपको लॉस नहीं है तो इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और रूल नंबर टू, रूल नंबर वन तो ये हो गया यदि लॉस है। रूल नंबर टू, यदि आपके अंदर पेशेंस है तो वीडियो आपके लिए, अदरवाइज आप यही सेम ऑप्शन है, आप स्किप कर सकते हो। रूल नंबर थ्री, कंसिस्टेंसी। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, कहीं कमेंट करो। यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी और इसी में यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और रूल नंबर फोर, आप इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हो क्योंकि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, ठीक है। तो ये रूल है। तो यदि आपके अंदर लॉस है तो इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, 1 मिनट के करीब आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो अब टॉपिक पे आते हैं। पहली बात तो फर्स्ट स्टॉक है ऑप्शन सेलर। जो भाई ऑप्शन को बाइंग करते हैं वो वीडियो आपके लिए नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। यदि आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और इस चीज़ से नहीं डरते कि भाई बिग लॉस होता है इसमें और स्मॉल प्रॉफिट, जो एक ऑप्शन बाइंग की इसके रिवर्स रहता है स्मॉल प्रॉफिट। मैंने पहले इसलिए बिग लॉस बोला, पहले मैं ये स्मॉल प्रॉफिट भी बोल सकता था। तो यदि आप ये सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अब आपको यहाँ तक वीडियो बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रही हो, ये क्या बकवास कर रहा है। यदि जो भाई सीरियस है और आपको ये वीडियो अनोइंग नहीं लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक पे। भाई इतना बढ़ाने का मेरा यही था, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो वही बंदा देखे, वही ट्रेडर भाई देखे जो ट्रेडिंग को लेके जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। यदि सीरियस नहीं है तो भाई आप लोग 2-2.5 मिनट यहाँ तो ख़राब करने वाले नहीं थे। वो आप रील में ख़राब कर सकते हो, आप शॉर्ट्स में ख़राब कर सकते हो, आप कुछ में भी कर सकते हो, कुछ भी देखने ऐसी वीडियो देख के ख़राब कर सकते हो। लेकिन आप 2 मिनट यहाँ ख़राब कर रहे हो तो मतलब आप सीरियस हो, सीरियसली बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो अब बात करते हैं अपना जो लो प्रीमियम स्ट्रैटेजी थी ना, जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। आज मैंने एक रूल ब्रेक किया, देखो मैं सच्चाई ही बता रहा हूँ आपको। आज मैंने रूल ब्रेक किया तो आज मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ भाई। हम कंटिन्यू कम से कम भी पिछले मंथ से लेके अभी तक 30 से 35 डे हम प्रॉफिट थे भाई साहब। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल थे भाइयों। लेकिन आज मैंने रूल ब्रेक किया तो मैंने लॉस लिया। और लॉस भी कितना लिया, कम से कम भी 3 से 4 दिन का लॉस लिया। समझो, जो हम प्रॉफिट कमाते थे उसका लॉस लिया क्योंकि हमने रूल को तोड़ा। तो अब टॉपिक पे दोबारा आते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात ये कि भाई जो अपनी लो प्रीमियम स्ट्रैटेजी है उसको यदि आप फॉलो करोगे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने स्टॉप लॉस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी क्योंकि हमको अपने इस पे था विश्वास। इसी के उस पे मेरा ये रूल ब्रेक हुआ क्योंकि स्टॉप लॉस उस टाइम हमको लेना चाहिए था कि मार्केट जब अपने अगेंस्ट में जा रही थी तो हमको स्टॉप लॉस लेना था, ना कि उसको कैरी फॉरवर्ड करना था। हमने 2 दिन कैरी फॉरवर्ड किया, उसको मैनेज भी किया और मैनेज भी हो गया था, हम ग्रीन में भी आ गए थे। फिर वहाँ पर मेरी ग्रेडी आ गई तो ग्रेडी के चक्कर में मैंने लॉस कर लिए, ठीक है। अब करते हैं अपना जो हमने टारगेट बनाया था। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाइयों, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो जो हमारा था 500 रुपये पर डे था। देखो भाई आपको ये प्रॉफिट बहुत छोटा दिखेगा, 500 रुपये पर डे। ये 2 लाख की कैपिटल के साथ बता रहा हूँ आपको। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, मैंने 10,000 से 10 लाख कमाए, 20,000 से इतने रुपए कमाए, ठीक है। वो कहीं भी पॉसिबल होता है बट यहाँ पॉसिबल नहीं होता। हमको 500 रुपये पर डे कमाने हैं। और मैंने आपको बोला है कि आपको 3 साल हार्ड फेज काटना है, हार्डेस्ट फेज काटना, हार्डेस्ट, समझ रहे हो, जो सुपरलेटिव डिग्री है। 500 रुपये पर डे है। अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यदि आप 500 रुपये पर डे कमा रहे हो ना,
मैं आपको लोट साइज़ भी बताऊंगा कितनी लोट खरीदनी है, आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, आपको एग्ज़िट भी बताऊंगा और आपको एंट्री सब कुछ बताऊंगा। एंट्री तो हालांकि मैं ग्रुप में बता ही देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है वो मैं बोल देता हूँ एग्ज़िट कर लो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से एग्ज़िट करोगे अब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको 500 रुपये पर डे कमाना, तो 500 रुपये पर डे आपका ट्रेडिंग से हम प्रॉफिटेबल मान रहे हैं अपने आप को कि हम प्रॉफिटेबल हैं, तो हम 20 के 20 ट्रेडिंग सेशन में क्या करेंगे, अपने आप को एक बार प्रॉफिटेबल दिखाएंगे, क्योंकि एक बार समझाने के मोटिव से, क्योंकि जब जैसे आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा भी पॉसिबल है। स्टॉप लॉस भी रखेंगे नो डाउट, तो स्टॉप लॉस को बताऊंगा कि भाई कैसे हो सकता है। तो आप यदि यहाँ पर बात करें, हम हमारा 10,000 रुपये पर मंथ है, एक बार हम 1 ईयर का काउंट कर लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा ईजी रहे। भाई इस टॉपिक के लिए रुकना प्लीज़, मैं आप लोगों को चाहता हूँ बस इस टॉपिक के लिए रुकना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ क्या करना। तो मैं एक बार ये हार्डेस्ट फेज की जो 3 साल है वो काउंट कर देता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 यदि पर मंथ है तो आप लोग 10,000 10 के मल्टीप्लाई में 12 करो, यानी कि 1.2 लाख हो गया, मतलब 1,20,000। अपनी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख। तो यदि आप फर्स्ट ईयर की बात करें, 2025 की ही बात करें, तो आप लोगों का कितना वो हो गया, 3,20,000 आपका 2025 का हो गया। तो सेम अभी जैसे अपना 500 रुपये का टारगेट था, अब हम इसको थोड़ा हल्का सा बढ़ा देते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था 1,000 रुपये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं इसमें 250 पॉइंट रुपये और ऐड करते हैं, 750 रुपये, या फिर आप इसमें सेम इतने पॉइंट ऐड कर लो, मतलब 1,000 रुपये, कि अब 1,000 रुपये आपका पर डे है। तो 1,000 रुपये पर डे मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया। हम एक बार अपने आप को ये कंसीडर कर रहे हैं, फिर इसको बताएंगे। बस 3 साल का बता देता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आप वीडियो में यहाँ तक हो तो प्लीज़ देखना वीडियो को। तो आपका 2 लाख हो गया, सॉरी 20,000 हो गया पर मंथ का। और यदि हम बात कर रहे हैं ईयर का, तो ईयर का कितना हो गया, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये, ठीक है। तो अब 2,40,000 है, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 4 2 6 3 2 5। यदि हम सेकंड ईयर की बात करें, हम सेकंड ईयर 2026 की बात करते हैं, 2026 में अपना आ गया 5,06,000, ठीक है। तो अब थर्ड ईयर की और बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर में कितना, अब जो हमने 1,000 किया था ना, अब हम इसको कर देते हैं डबल, क्योंकि हम 2 साल से कंटिन्यूसली कर रहे हैं और कंटिन्यूसली से प्रीमियम की कलेक्शन कर रहे हैं। तो प्रीमियम को कलेक्ट करना वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, भाई प्रीमियम को कहाँ से कलेक्ट करना। तो अब 2,000 रुपये पर डे हो गया, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना हो गया 40K। अब मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं इसको 12, तो कितना हो गया, 12 चौक 48, 4,80,000। तो 4,80,000 इसमें आप ऐड कर दो, 14, ये 2027 की बात है जो अपना हार्ड फेज है। 8 से 14, 5 और 5 10, तो ये हो गया अपनी 2027 की कैपिटल भाई। अब करते हैं हम पॉइंट की कलेक्शन की, भाई पॉइंट कितने कलेक्ट करने हैं। यदि हम फोर्थ ईयर का भी काउंट करेंगे ना, तो आपको इतना डिफरेंस मिल जाएगा कि अरे यार हमने हार्ड फेज को क्लियर कराया ना, तो अब ईजी हो गया। एक बार मैं वो ईजी फेज भी दिखा देता हूँ, 1 ईयर का 1 साल का दिखा देता हूँ, फिर आप खुद से काउंट कर लेना। अब हमारा 2,000 रुपये का टारगेट था, 2,000 पर मंथ था अपना 2027 में। तो अभी हमको इसको सेम कर देना है डबल, क्योंकि लोड साइज में डिफरेंस है, जो मैंने लिखा था ना कि भाई लोड साइज का कैसे है वो भी दिखा देता हूँ। यदि आपको एक बार इसमें बैक कहाँ से होता, हाँ यहाँ से होता, 1 मिनट में वही सेम दिखा देता हूँ जो ये वाला, ठीक है। अभी इसको इरेज कर देता हूँ, इतना इतना, ठीक है। जो लोड साइज का डिफरेंस है वो अभी बताने वाला हूँ। तो 2,000 आपका पर डे का टारगेट को डबल कर देना, क्योंकि 2027 में आपका 2,000 का टारगेट था, तो आपको क्या टारगेट करना, अभी 4,000 रुपये करना है पर डे। पर डे इंटू ये कर लो, कितना हो गया 80K,
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है। 80K पर डे, तो 80K 80 इंटू 12, 12 के 72, 12 भाई मेरी कैलकुलेशन बहुत है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका पर मंथ का। अरे यदि मल्टीप्लाई करें, ओ सॉरी, 80K हो गया आपका पर मंथ का, और ये 9.6 लाख हो गया आपका ईयर का। तो अभी इसमें काउंट करेंगे तो 0.96, यानी कि आपका 2028 का टोटली यहाँ से डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। डबल तो यहीं से हो गया था, लेकिन अब यहाँ से देखो 20 लाख पर मंथ, वो सॉरी पर ईयर। अब देखो लोड साइज़ का, अब फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट डे से हमने क्या सोचा था कि फर्स्ट डे से हमने क्या 500 रुपये का टारगेट था, बहुत ही इजी टारगेट था। तो यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ का कमाना चाहते हो ना, 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ में के हिसाब से यदि 500 पर डे है तो आपको 2 पॉइंट कलेक्ट करने हैं पर डे। अब देख लो ना, लोड साइज़ के अकॉर्डिंग आपको 300 रुपये की एक लोड शॉर्ट करनी है, 300 की, 350 की। यदि आपकी कोई लोड 600 रुपये की है या फिर 700 रुपये की है तो आपको 1 पॉइंट कलेक्ट करना, नो प्रॉब्लम। आप अपने अकॉर्डिंग इसको काउंट कर लेना कि हाँ भाई 500 रुपये की लोड है तो मेरे को एक ही प्रीमियम 1 रुपये कलेक्ट करना। यदि 1,000 रुपये की तो मेरे को कितने 0.5 ही कलेक्ट करना। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको इस हिसाब से अपने लोड के साइज़ को डिफाइन करना। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग सीधे 10 लोट को कर ले, और भाई मैं तो 10 लोट बाई कर लेता हूँ। 10 लोट इन द सेंस कि भाई 3,000 लोट होगी, और 3,000 लोट में यदि मैं 1 रुपये कलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी टाइम आएगा, नो प्रॉब्लम, ये टाइम आएगा। लेकिन अभी पहला अपने को ट्रेडिंग के सेटअप को याद करना है, ट्रेडिंग के सेटअप पे काम करना, ट्रेडिंग के सेटअप पे अपना कंसिस्टेंसी बनानी है, ट्रेडिंग के सेटअप पे अपना डिसिप्लिन लेके आना, ठीक है। वो भी ये भी चीज़ आएगी, नो प्रॉब्लम। दूसरी साल से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके। जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में डबल भी होती जाएगी, नो प्रॉब्लम। क्या भाई 3,000 पॉइंट है और मैंने एक रुपये कलेक्ट करना, तो 3,000 रुपये गुणा में 3,000 रुपये पर डे, 3 दिन में मैंने 9,000 रुपये कमा लिए, तो मैं आ गया फ्री हूँ। मैं ऐसे ऐसे करके नहीं भाई, बस आपको पहले अपने प्लान पे स्टिक रहना है, क्योंकि अपनी कैपिटल साइज़ 2 लाख है। आप ऐसा भी नहीं है कि इतनी वो कर लोगे, हमारा कैपिटल साइज़ सिर्फ 2 ही लाख है भाई, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इतने पॉइंट कलेक्ट करने हैं। यदि छोटे छोटे पॉइंट कलेक्ट करवाना, क्यों करवाने का मोटिव मेरा क्या है, और यह मैं खुद क्यों करता हूँ, कि ताकि मेरा ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा विश्वास बने। ट्रेडिंग में जो पैटर्न को समझने का, चार्ट को समझने की कोशिश करता हूँ, वो मेरा याद हो जाए, वो सब कुछ है। इसलिए मैंने 500 रुपये का टारगेट रहा। नहीं तो मैं भाई 10,000 क्वांटिटी आपको खरीदवा देता हूँ, सॉरी सेल करवा देता हूँ, और बोल देता हूँ भाई 0.5 करना, 0.5 करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीधा 5,000 रुपये कलेक्ट करेंगे, और पर डे 5,000 है, मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो, तो 1 लाख रुपये पर डे पर मंथ हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसा भी है। लेकिन भाई वो बाद की बात है, लेकिन पहले जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ बस वो सीखो भाई। आप 2 साल तक इस प्लान पे रहो, उसके बाद ऑटोमेटिक ही आप लोग इस चीज़ को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे को कैसे कैपिटल को डबल करना। और जैसे आपने तीसरी साल भी कंप्लीट कर ली ना, तो आप इस जो आपका जो आगे 10 लाख का टारगेट रहेगा ना, वो क्या पता 6 मंथ में क्लियर हो जाए। सच बता रहा हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको 2027 तक आपको अपने प्लान पर काम करना पड़ेगा। यदि आप प्लान पे काम करोगे तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो जो आपका मन है शेयर करो, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका एज यू विश है भाई। आई होप भाई ये इतनी छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आएगी तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। थैंक यू।